नमस्कार दोस्तों, मैं श्वेताब कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लॉकुल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप में से कई जुडिशियल सर्विस एस्पिरेंट्स का मुझसे यह सवाल था कि सर जो हमारे मेजर 3 क्रिमिनल लॉज हैं उनमें जो नए प्रोविज़न्स ऐड किए गए हैं उन्हें हम कैसे याद करें। अब नए प्रोविज़न्स का मतलब क्या हुआ वह मैं आपको भी समझाऊंगा आगे। जैसे हम आगे बढ़ेंगे इस लेक्चर में तो मैं आपको समझाऊंगा और कैसे याद करना है इन सारी चीज़ों को वह भी तरीका मैं आपको बताऊंगा। देखिए, 3 मेजर क्रिमिनल लॉज हमारे यहाँ हैं, ठीक है। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, ठीक है। इससे पहले आपका आईपीसी था यानी इंडियन पीनल कोड, ठीक है, 1860, सीआरपीसी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 और इंडियन एविडेंस एक्ट, ठीक है। तो इन तीनों कानून को रिप्लेस करके अगर आईपीसी की अगर हम लोग बात करते हैं, देखिए कैसे चीज़ों को समझना वो मैं आपको समझाऊंगा। अभी से एकदम शुरू से देखिए, अभी समझा रहा हूँ आपको अगर आपने पढ़ रखा है पहले जो आपके क्रिमिनल लॉज थे तो नए क्रिमिनल लॉज को आपको पढ़ने में समझने में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, ये मेरी गारंटी है। और आप मेरे वीडियो लेक्चर्स देखिए, लॉकुल यूट्यूब चैनल है, उस पर जाकर उस पर ही मैंने आपको पूरी टेक्निक बताई हुई है, पूरे कॉन्सेप्ट मैंने बताया हुआ है, कैसे प्रीलिम्स में या मेंस में आप तैयारी करेंगे कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे देखिए, अब मैं एग्जाम्पल से लेता हूँ, आईपीसी से शुरू करते हैं हम लोग। आईपीसी, ठीक है, 1860, एक्ट नंबर क्या था 45। इसी को रिप्लेस करके आपका आया है भारतीय न्याय संहिता 2023 यानी बीएनएस। इसका भी एक्ट नंबर क्या है, एक्ट नंबर 45 है। यानी सबसे ऊपर अगर आपको याद करने के लिए बता रहा हूँ, ऐसे आपको याद हो जाए, सबसे ऊपर आपको आईपीसी लिखना है। आप अपनी कॉपी में भी ऐसे प्रैक्टिस कीजिए, ये टेक्निक बता रहा हूँ। आईपीसी लिखिए कॉपी में अपने, आईपीसी 1860, फिर वहाँ डैश देकर उसके सामने लिखिए बीएनएस 2023। आईपीसी के नीचे एक्ट नंबर 45 और बीएनएस के नीचे भी एक्ट नंबर 45, बस हो गया। यानी एक्ट नंबर दोनों का सेम है, इससे आपको एक्ट नंबर याद हो जाएगा। 2023 इधर हो गया बीएनएस का, ठीक है, ये हो गया। तो इससे क्या होगा, एक्ट नंबर 45 दोनों का सेम है, तो आपको आईपीसी से शुरू करना है याद करना, ठीक है। सीरियल नंबर बता रहा हूँ मैं आपको, आईपीसी, इससे आपको एक्ट नंबर भी याद हो गया, ठीक है। अब दूसरे नंबर पर आते हैं, इसी सीरियल में दूसरे नंबर पर आते हैं। सीआरपीसी 1973 है, ठीक है। इसको रिप्लेस करके क्या आया, बीएनएसएस आया, यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, ठीक है। यानी ऊपर में भी 2023 था, ठीक है, बीएनएस में भी 2023, बीएनएसएस में भी 2023। एक्ट नंबर क्या है, तो आईपीसी का क्या था, रिप्लेस करके बीएनएस, एक्ट नंबर 45 था। नीचे जैसे ही आएगा एक्ट नंबर क्या हो जाएगा, 46 हो जाएगा। सीक्वेंस में आ गया 45, 46 एक्ट नंबर, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद इंडियन एविडेंस एक्ट था आपका, ओल्ड जो एविडेंस लॉ था, इसको रिप्लेस करके क्या आया, भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएसए। तो एक्ट नंबर 45 हो गया आपका बीएनएस, आईपीसी को रिप्लेस करके। एक्ट नंबर 46 हो गया आपको सीआरपीसी को रिप्लेस करके भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, एक्ट नंबर 46 हो गया, ठीक है। 46 के बाद अगला सीरियल नंबर क्या आता है, 47, ठीक है। तो 45, 46, 47, 47 क्या हो गया, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। तीनों में 2023 है, ईयर वही है, ठीक है। डेट ऑफ इनेक्टमेंट, ठीक है, जो कानून को जो मान्यता मिली थी 2023 में मिली थी, 25 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति महोदया से इसको मान्यता मिली। तो डेट ऑफ इनेक्टमेंट क्या हो गया आपका, 25 दिसंबर, क्रिसमस डे, इससे आपको याद रहेगा 25 दिसंबर 2023, ठीक है। तो तीनों का डेट ऑफ इनेक्टमेंट एक ही हो गया। अब डेट ऑफ इन्फोर्समेंट, डेट ऑफ इन्फोर्समेंट भी तीनों का एक ही है, 1 जुलाई 2024। ऐसे आप याद कीजिएगा ना, 45 से शुरू कीजिए। आईपीसी का भी एक्ट नंबर 45 था, तो इधर उसको रिप्लेस करके जो नया कानून बीएनएस आया उसका भी एक्ट नंबर 45 है। उसके बाद सीधे आ जाइए आप सीआरपीसी पे, सीआरपीसी को रिप्लेस करके बीएनएसएस आया, तो 45, 46 आ गया, 45 के बाद 46 सीरियल, 47 सीरियल पे सीधे एकदम सीक्वेंस में है। सीरियल नंबर पर आइए, इंडियन एविडेंस एक्ट को रिप्लेस करके भारतीय साक्ष्य अधिनियम आया, तो यहाँ पर आ गए। तो ऐसे आप सीक्वेंस में चीज़ों को याद कीजिएगा तो आपको समझ में आएगा। देखिए ये टेक्निक है, ये चीज़ आपसे पूछा जाएगा, लिख के ले लीजिए। मैं आपको बता रहा हूँ, आप प्रीलिम्स का एग्जाम देंगे, किसी भी स्टेट के जुडिशरी का एग्जाम देंगे, एपीओ का देंगे, जीएलओ का देंगे, यूपीएससी में भी देते हैं, न्यू क्रिमिनल लॉ से आपसे पूछ लिया जाएगा, निश्चित तौर पे पूछा जाएगा। मैं आपको अभी बता रहा हूँ।
तो यह एक तरीका हो गया तीनों लॉज का। अगर BNSS की बात करें तो इसमें काफ़ी सारे डेफिनेशंस क्लॉज हैं उसमें ऐड किया गया है। कुछ नई चीज़ों को मैं आपको बताता हूँ। ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, ये 2A में सबसे पहला डेफिनेशन है आपका, क्योंकि देखिए अब क्या है, हर चीज़ ऑनलाइन है कोविड के बाद से खासकर, ठीक है। ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, ठीक है, सारी चीज़ें ऑनलाइन, अब तो केस फाइलिंग भी होती है, तमाम चीज़ें। तो ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स को यहाँ पर एक कोडिफाइड करना जरूरी था, उसको डिफाइन करना, उसकी परिभाषा को डालना जरूरी था। इसलिए सेक्शन 21A में आप देखेंगे ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स की बात कही गई है। 2A हो गया, यहाँ पर दिमाग में रख लीजिए, IT दिमाग में रखिए, IT दिमाग में रखिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, IT वर्ड को दिमाग में रखिए, ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, ठीक है। मैं भी आज अभी आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूँ, क्या है ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, ठीक है ना। आप मुझे कहीं भी देश के किसी भी कोने में आप मुझे देख पा रहे होंगे, सुन पा रहे होंगे वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के थ्रू, ठीक है। तो ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। तो पहला ही डेफिनेशन, तो शुरुआत क्यों ना इससे किया जाए, जब ये इतना इंपॉर्टेंट है तो शुरुआत इससे कीजिए। ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स सेक्शन 2A में आ गया ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। अब B में आते हैं, तो देखिए B में आने से पहले बताता हूँ कि 3 नई चीज़ों को जोड़ा गया है, बेल बॉन्ड और बॉन्ड। यह पहले डिफाइन नहीं था CRPC में, ठीक है, यहाँ यह डिफाइन है। तो 2B में क्या है आपका, 2B में आपका बेल बताया गया है। 2B के बाद, ठीक है, 2B के बाद क्या करना है, 2C में नहीं आना है आपको, 2C को छोड़ दीजिए, अब C से हम लोग बाद में बात करेंगे। 2B हो गया, 2D पर आ जाइए, ठीक है। तो बेल हो गया, अब 2D में क्या है, तो बेल बॉन्ड को डिफाइन किया गया है, और 2E में डिफाइन किया गया है आपका बॉन्ड को। तो 2A हमने देख लिया, ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। 2B में ये नए डेफिनेशन जो ऐड किए गए उसकी बात कर रहा हूँ अभी मैं, ठीक है। 2A में ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, ठीक है, इसी से शुरुआत कर देते हैं, ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से। 2B में क्या है, तो यहाँ पर बात की गई है आपके बेल की बात की गई है, जमानत की बात की है, ठीक है, जमानत हो जाएगा। जमानत के बाद बेल बॉन्ड भी तो भरना है, ऐसे थोड़ी ना है, कंडीशंस तो लगेगी ना। तो कंडीशन कहाँ, पहली कंडीशन बेल बॉन्ड की आती है, तो बेल बॉन्ड कहाँ है, तो B के बाद C में आपको नहीं जाना है, एक कदम और आगे बढ़ जाइए, C को रहने दीजिए, C से बाद में बात करेंगे हम लोग, ठीक है। तो इसमें क्या है आपका 2D में क्या है, तो 2D में बेल बॉन्ड की बात कही, बेल बॉन्ड में लास्ट में D है, तो बॉन्ड से D में, ठीक है। तो 2D में हो गया आपका बेल बॉन्ड हो गया। तो चलिए 2D में हो गया, तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, 2E सीक्वेंस में है, 2E में बॉन्ड की बात हो गई। तो ऐसे चीज़ें आप दिमाग में रखिए। अब 2C आ जाता है, तो 2C क्या है, तो ठीक है, जब बेल की बात हो रही है तो थोड़ा सा बेलेबल नॉन अवेलेबल की बात कर लेते हैं, इसी में इसको ऐड कर लेते हैं। तो 2C में क्या है आपका, तो बेलेबल और नॉन बेलेबल है, ठीक है, बेलेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस की बात कही गई है। तो ऐसे आप चीज़ों को ऐड करके आप पढ़िएगा ना, तो आपको समझ में आएगा और चीज़ें याद होंगी। और मैंने बताया ना कि आप अब जाइए एक बार चैनल पर जाकर देखिए, मैंने पूरी टेक्निक्स बताई हुई है। और देखिए बेयर एक्ट आपको रखना है। मैं आपको बता दूं, मैं भी जब अपने जुडिशरी की तैयारी जब शुरुआती दौर में मैं करता था, एकदम फ्रेशर जिस वक्त में था, उसमें बता रहा हूँ, लोग कहते थे, एस्पिरेंट्स कहते थे कि जुडिशरी की तैयारी में बेयर एक्ट अटमोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। मुझे समझ में नहीं आता था, लेकिन मैं आपको बता दूं, अभी जैसे आप मेरे वीडियो लेक्चर्स देख रहे हैं ना, इवन यह लेक्चर भी आप मेरा देख रहे हैं ना, आप बेयर एक्ट अपने पास साथ रखिए, अपने पास रखिए। और उससे फ़ायदा क्या होगा, ये टेक्निक जो मैं बता रहा हूँ, उस टेक्निक को आप थोड़ा सा वहाँ हाईलाइट कर लीजिए। कोई जजमेंट है, जैसे ज़ीरो FIR क्या था, CRPC में नहीं था, ओल्ड प्रोसीजर लॉ में नहीं था, लेकिन ये जो आपका भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आ गया है 2023, इसमें ज़ीरो FIR की ही बात हुई है, ठीक है, ज़ीरो FIR की ही बात हुई है। तो FIR 154 में था ना, अब यहाँ क्या है, वहाँ 154 सेक्शन में था, यहाँ 173 में है, ठीक है, सेक्शन 173 BNSS में है, और 173 में और 174 में क्या है, तो 174 में आपका NCR की बात कही गई, जो नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप चीज़ों को पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें याद होंगी। तो ज़ीरो FIR की जो बात है वो सेक्शन 173 में स्पष्ट तरीके से इसका प्रोविज़न दिया गया है, एकदम साफ शब्दों में लिखा हुआ है, इसके बारे में प्रोविज़न बताया गया, प्रावधान बताया गया है। अब ज़ीरो FIR देखिए, जैसे मान लीजिए कि मेरा घर काजी मोहम्मदपुर थाने में अभी आता है, कि क्षेत्राधिकार में आता है, ठीक है, मुझे पता है, लेकिन मैं किसी ऐसी सिचुएशन में हूँ कि मैं इस थाने पर नहीं जाके, मान लीजिए अभी दूरी नहीं, एग्जाम्पल के लिए समझिए, मैं नहीं जा पाता हूँ और मैं दूसरे थाने में चल जाता हूँ, टाउन थाना भी है,
यही दूरी पर टाउन थाना भी, मैं टाउन थाना जाके FIR करवाता हूँ, तो टाउन थाने वाले FIR लेने से मना नहीं करेंगे, क्योंकि ज़ीरो FIR का कॉन्सेप्ट है। मेरे FIR को रजिस्टर्ड करके फिर वहाँ पर ये ट्रांसफ़र कर देंगे काजी मोहम्मदपुर थाना पे। अब मान लीजिए कोई बाहर का शख्स आता है, कोई टूरिस्ट है, ठीक है, वो मुजफ्फरपुर शहर में घूमने आता है, उसे नहीं पता है कौन से थाने में का क्षेत्र है, किस कौन से थाने का जुडिक्शन बनता है, उसके साथ कोई क्राइम हो जाता है, ठीक है, कॉग्निजेबल ऑफेंस हो जाता है, क्योंकि देखिए FIR जो होता है ना कॉग्निजेबल ऑफेंस में होता है, ठीक है। और ये ज़ीरो FIR की जो बात है, क्योंकि ज़ीरो के साथ क्या शब्द जुड़ा है, FIR, तो जब भी ज़ीरो FIR होगा वो कॉग्निजेबल ऑफेंस में होता है, संज्ञेय अपराध में होता है, ठीक है। तो अब संज्ञेय अपराध की बात होगी तो थोड़ा सा बता देता हूँ मैं आपको, थोड़ा सा बीच में। कॉग्निजेबल ऑफेंस कहाँ है आपका, तो 2G में है कॉग्निजेबल, GO गो, 2G में कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल O में, 2O में, तो GO गो या GO तो भाई यार हर कोई जान रहा है ना, तो GO से आप याद रखिए, GO, G में हो गया कॉग्निजेबल, पहले कॉग्निजेबल लाते हैं ना बड़े भाई को, छोटा भाई क्या है, नॉन कॉग्निजेबल है, छोटे अपराध हुए, ठीक है। तो ऐसे आप कनेक्ट करके याद कीजिए। तो ज़ीरो FIR की बात करें तो ये ज़ीरो FIR का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से, तो देखिए ये आपसे पूछा जा सकता है, कोई ठीक नहीं है, इंटरव्यू में पूछ लिया जाएगा, मेंस में पूछ लिया जाएगा, प्रीलिम्स में पूछ लिया जाएगा कि यहाँ तो कोडिफाइड कर दिया गया, इस मतलब कानून में प्रोविज़न दिया है, CRPC में तो प्रोविज़न नहीं था, ओल्ड प्रोसीजर लॉ में, तो ज़ीरो FIR का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से आया। अनीता कुशवाहा वर्सेस पुष्पसूदन, अनीता कुशवाहा वर्सेस पुष्पसूदन के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ज़ीरो FIR के कॉन्सेप्ट को हम सभी के सामने रखा। और बाद में जब नया क्रिमिनल प्रोसीजर लॉ आ जाता है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, तो इसमें इसे कोडिफाइड कर दिया गया। कोडिफाइड का मतलब कानून में इस बात को लिख दिया गया स्पष्ट तरीके से, इस धारा में यह बात ज़ीरो FIR को लेकर कही गई है, ठीक है। तो इस तरीके से आप चीज़ों को कनेक्ट करके पढ़िए। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर आपसे बात करनी है, आपसे मिलना है, तमाम चीज़। देखिए मिलना और बात करना थोड़ा पॉसिबल इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि मैं जो चीज़ आपको पढ़ा रहा हूँ ना, उससे पहले मुझे बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है, बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है और बारीकियों से देखना पड़ता है। क्योंकि अगर मैं कुछ गलत आपको बता दूंगा ना, मेरा माइंड डाइवर्ट होता है, कुछ गलत अगर मैं बता देता हूँ तो बहुत बड़ा नुकसान होने वाला। मुझे पता है एक नंबर से सिलेक्शन नहीं होता है लोगों को, एक नंबर से मैंने देखा हुआ है, एक नंबर से सिलेक्शन नहीं होता है। आप पूरा साल बाउंस कर जाते हैं, फिर वैकेंसी कब आती है, नहीं आती है, दूसरे स्टेट की आती है, नहीं आती है, ठीक है। हर स्टेट की अपनी एक स्ट्रेटेजी होती है, ठीक है। लॉज कॉमन होते हैं, कहीं कहीं लोकल लॉज भी होते हैं। तो देखिए कह देना इतना आसान, मतलब कह देना आसान है, लेकिन उसको प्रैक्टिकली करना, जैसे बिहार है, यहाँ पर GK GS का एक स्ट्रेटेजी अलग से होता है। इस पर मैं सोच रहा हूँ वीडियो लेक्चर बनाने के लिए, टाइम नहीं मिल पा रहा है क्योंकि अभी जो जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उनका लीगल को लेके कुछ सवाल था, तो मुझे लगा पहले इसको सॉर्ट आउट कर देना चाहिए। बताया ना, एक बार आप वीडियो लेक्चर्स देखिए चैनल पर जाकर। अभी और लेक्चर तैयार है, बस उसको मैं नहीं शूट कर पा रहा हूँ, कुछ कारण है, इस कारण से अभी मैं नहीं कर पाया हूँ। तो मुझे लगा इस इन द मीन टाइम मुझे यह एक वीडियो लेक्चर आप लोग के लिए बना के लाना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से तैयारी कीजिए और अपकमिंग बहुत सारी आपकी वैकेंसीज़ हैं और इसी तरीके से स्ट्रेटेजी बना के तैयारी कीजिए। कोई भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछिए, कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं बता दूंगा। टेलीग्राम चैनल भी है लॉकूल का, उस पर भी जाइए। यूट्यूब चैनल है लॉकूल का, यूट्यूब चैनल पर जाइए ना। मैं तो बार बार कहता हूँ आप सब्सक्राइब नहीं कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मत कीजिए सब्सक्राइब, लेकिन आप एटलीस्ट उस पर जाके वीडियो लेक्चर्स देखिए, फ्री ऑफ कॉस्ट सारे रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स हैं, आप उस पर देखिए। कोई भी सवाल होता है आप मुझसे पूछिए। मेरी तो इच्छा है मैं धीरे धीरे कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह सबको कवर करूं, लेकिन क्रिमिनल लॉज को लेकर ज़्यादा सवाल आते हैं, तो अभी मैं उस पर फोकस ज़्यादा कर रहा हूं। ठीक है दोस्तों, तो कोई भी सवाल, कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। नमस्कार।